दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसा दीपक पूजा में स्वीकार किया जाता है। दीपक के नीचे रखे हुए चावलों का क्या करना चाहिए, दीपक में लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गोल वाली बाती का, दीपक जलाने के लिए किस मंत्र का हमें ध्यान करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, पूजा पूर्ण होने के बाद भी यदि दीपक जलता रहे तो हमें क्या करना चाहिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किस तरह का दीपक हमें जलाना चाहिए, दीपक जलाने से पहले किन देवी देवताओं का हमें ध्यान करना चाहिए, कितनी बाती का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उसमें बाती का विशेष महत्व होता है। दीपक आप किस चीज़ का जला रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें अलग तरह की बाती का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें अलग तरह की बाती का इस्तेमाल किया जाता है। अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध घी का अमूमन इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन घी से जमने का डर होता है, जिससे दीपक बुझने का डर बना रहता है। ऐसे में आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लें, ये बहुत ही सही होता है। वैसे अभी बात नवरात्रि की चल रही है, तो नवरात्रि में कौन सा दीपक हमें लगाना चाहिए इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल के दीपक लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। और मौली की बाती जलाना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ ही माँ भगवती दुर्गा की पूजा में 9 बातियों वाला दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। दीपक को प्रज्वलित करते समय उसके नीचे हम जो चावल रखते हैं, जो अक्षत रखते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए। जब आपकी दीपक पूरी तरह जल जाती है और उसके दीपक बुझ जाता है, तब उसके नीचे चावलों को हमें किसी भी चिड़िया घर में डाल देना चाहिए। जहाँ भी चिड़िया आती हो वहाँ पर आप डाल दे, पक्षी आते हो, या फिर चावलों को ऐसी जगह रख दे जहाँ किसी भी चींटियों का भी पेट भर जाए। ये हर तरीके से बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं दीपक में लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गोल वाली बाती का। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी देवी माँ की पूजा कर रहे हो तो ऐसे में लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि आप किसी देवता का पूजन कर रहे हो तो ऐसे में गोल वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। लंबी वाली बाती जो होती है वो कुल को बढ़ाने वाली मानी जाती है, और हम जब भी किसी देवी माँ की पूजा करते हैं तो हम अपने वंश वृद्धि की कामना करते हैं, इसलिए लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ होता है। पूजा यदि पूर्ण हो जाता है और उसके बाद भी यदि दीपक जलता रहे तो ऐसे में हमें दीपक को बुझाना नहीं चाहिए या फिर उसे छेड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि पूजा की चौकी जब आप उठा रहे हो तो आपको थोड़ी देर इंतजार कर लेना चाहिए और दीपक को स्वयं अपने आप ही बुझने देना चाहिए। जब दीपक बुझ जाए तभी आप पूजा की चौकी को हिलाएं और उसका अलग आसन आप कर सकते हैं। दीपक की ज्योत को जलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, देवी माँ दुर्गा और भगवान शिव जी का आराधना करना जरूरी है। इसके साथ ही आप पंच देवी देवताओं की पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको आटे का दीपक जलाना चाहिए। आटे का दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप आटे का दीपक जब बनाएं तो आटे में चुटकी भर हल्दी आप मिला लें और उससे आटे को गूंथ कर और फिर आप उससे दीपक बना लें। उस दीपक को बनाएं और दीपक को प्रज्वलित करते समय उसमें 2 लौंग जरूर डालें। यह मनोकामना पूर्ण करने में आपकी बहुत ही मदद करती है। दीपक जलाने से पहले आपको देवी देवताओं का ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।